वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी जानेंगे। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरमिनेंट का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक से आप जाके वहां पे डिटरमिनेंट के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं डिटरमिनेंट की, क्या क्या होती हैं उनको हम देख लेते हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड। कहने का मतलब है कि किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो अनचेंज्ड होती है, रिमेन्स अनचेंज, वही सेम वैल्यू होती है। कब होती है? जब उसके रो और कॉलम को क्या कर दिया जाता है? इंटरचेंज कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें 2 4 3 1, ठीक है, ये है आपका 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये सपोज कर लिया। तो बताइए डिटरमिनेंट क्या होगा? तो डिटरमिनेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इससे रिप्रेजेंट करते हैं। यह है डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्या होगा? 2 4 3 1, सॉरी, ये क्या होगा? 2 4 3 1, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट बताया गया होगा। सिर्फ क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 2 का 1 में 2, ठीक है, और यहां पे 2 1 जा 2 हो गया। फिर क्या होता है? माइनस 4 3 जा 12, कितना होगा? 12, ठीक है। कितना आएगा इसका डिटरमिनेंट? -10। तो ये बोल रहा है कि अगर इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज करने का मतलब है कि ए ट्रांसपोज निकाल लो। ट्रांसपोज में भी तो यही होता है, हम क्या करते हैं? उसके रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये बताइए इसका ट्रांसपोज कितना होगा? जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, 2 4 इधर आ जाएगा, ठीक, और ये जो 3 1 है वो हो जाएगा 3 1। देखिए हमने क्या किया? रो को ट्रांसफर कर दिया किसमें? इंटरचेंज कर दिया किसमें? कॉलम में। देन तो अब बताइए ए ट्रांसपोज का जो आपकी वैल्यू होगी वो क्या आएगा? डिटरमिनेंट इसकी ये आएगा 2 3 4 1, ठीक। फिर से हम क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 1 जा 2 माइनस 4 3 जा 12, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर से होगा तो 12, कितना आएगा? -10। तो यही बोल रहा है ये हमारा रूल कि अगर वैल्यू, जो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? अनचेंज होगी। कब होगी? जब उसको रो और कॉलम को क्या करें? हम इंटरचेंज कर दे, ठीक है। तो इंटरचेंज कब होता है हमारा? वो आपका ट्रांसपोज में इंटरचेंज होता है, ठीक है। तो यहां पे उनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। क्लियर है ये? चलिए, तो ये इसमें नोट है ये, इट फॉलोज फ्रॉम द एबव प्रॉपर्टी दैट A is a square. If A is a square matrix, then determinant of A is equal to A transpose. अभी बताया है कि अगर ये दोनों के रो और कॉलम, किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो इन दोनों मैट्रिक्स की या इन दोनों डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? हमारी सेम आएगी। तो ये किसका है? ये किस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है? तो ये ए का है। और ये किस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है? ये है ए ट्रांसपोज का। तो इसका मतलब है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए हमेशा इक्वल होगा किसके? डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक। सेकंड इसमें नोट है, इफ एनी 2 रोज आर कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज। कहने का मतलब है कि यहां पर क्या था कि हम क्या कर रहे हैं? पूरे रो को हम चेंज कर रहे हैं किसके साथ? कॉलम के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं। और यहां पे क्या है? तो यहां पे बोल रहा है एनी 2 रो, केवल और केवल 2 रो, दो आपके कोई भी ले लीजिए रो को, उनके वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ चेंज कर रहे हैं, ठीक है, उसके प्लेस को चेंज कर रहे हैं हम। तो क्या आएगा? मान लेते हैं एक आपके पास डिटरमिनेंट है, ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, डायरेक्ट मैं यही ले ले रहा हूं, 2 3 4 1, ठीक है, 2 3 4 1, ठीक है, ये मैंने ले लिया मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 3 4 1। क्लियर है ये? और ये बोल रहा है कि इसके रो को हम क्या करें? इंटरचेंज कर दे। रो को, सिर्फ दो आपके रो हैं, ये है आपके फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो, तो इसके रो को हम क्या करें? इंटरचेंज कर दे। तो वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, ठीक है, साइन जो होगा वो चेंज होगा। तो बताइए इसकी कितनी आएगी? तो अभी हमने निकाला है किसकी, इसकी कितनी आएगी? 2 1 जा 2 माइनस 4 3 जा 12, कितना आएगा? -10। अगर इसके हम रोज को क्या करें? इंटरचेंज कर दे। रो को इंटरचेंज कर मतलब ये कौन सा रो है? सेकंड रो। ये कौन सा रो है? फर्स्ट रो। फर्स्ट रो को हम सेकंड से इंटरचेंज कर रहे हैं और सेकंड को फर्स्ट से इंटरचेंज कर रहे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 4 1
क्योंकि फर्स्ट सेकंड रो था हमारा 4 1, अब क्या बन गया फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो क्या था हमारा 2 3, अब क्या बन जाएगा सेकंड रो 2 3। अब बताइए वैल्यू कितनी आएगी, 4 3 जा 12 माइनस 2 1 जा 2, पहले अब इधर से मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 जा क्या होगा 12 और 2 1 जा 2 माइनस 2, तो क्या देगा ये 10। देखिए साइन चेंज हो गई, यहाँ पे कितना आ रहा था -10, यहाँ पे क्या आ रहा है +10। तो यही बोल रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स में, कोई भी डिटरमिनेंट में अगर रो को इंटरचेंज कर रहे हैं, केवल और केवल रो, कोई दो रो को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो साइन क्या हो जाएगी हमारी, चेंज हो जाएगी। अगर हम रो को किससे इंटरचेंज कर रहे हैं, कॉलम से इंटरचेंज कर रहे हैं, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर यहां पे देखिए 1 2 3 3 मैट्रिक्स ले रहा हूं, 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट ले रहा हूं, 1 2 3 0 1 2 1 0 2। ठीक है, अगर इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ, अगर इसका हम क्या करें, एक कॉलम को इंटरचेंज कर दे, फर्स्ट को सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ये है आपका फर्स्ट कॉलम और ये है सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम को मैं फर्स्ट कर दे रहा हूं 2 1 0, और फर्स्ट कॉलम का सेकंड कर दे रहा हूं 1 0 1। ठीक है, और थर्ड कॉलम सेम रहेगा 3 2 2। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, हमने क्या किया, एक कॉलम को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो इंटरचेंज कर दिया तो एक क्या हो जाएगा आपका, माइनस साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, डेट इज प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। एक और चेंज कर दे तो यहां पे आएगा माइनस, पहले से था, ठीक, इसको इससे चेंज कर दे, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को सेकंड से। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा 2 1 0 तो रहेगा ही। अब क्या करें, हम सेकंड इसको लिख दें, थर्ड वाले को, और सेकंड वाले को हम थर्ड कॉलम बना दें 1 0 1। तो यहां पे देखिए हमने फिर से इंटरचेंज कर दिया तो फिर से माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस जो होगा, ये वाला माइनस, और यहां पे जो आएगा माइनस, तो माइनस माइनस इसको क्या कर देगा हमारा, प्लस कर देगा। ठीक है, तो यहां से एक और नोट निकल आ रही है, तो आप अपने से नोट कर लीजिएगा उसको, कि अगर किसी मैट्रिक्स में हम क्या करें, दो रो को इंटरचेंज कर रहे हैं, यहां पे देखिए एक रो यहां पे इंटरचेंज हो रहा है, फिर से अगेन यहां पे चेंज हो रहा है, तो 2 बार अगर चेंज कर दिए तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव ही आ जाएगा। ठीक है, साइन चेंज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी। क्या है थर्ड प्रॉपर्टी, है ये कि इफ एनी 2 रोज आर कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। ठीक है, आइडेंटिकल क्या होता है वो मैं बता रहा हूं। आइडेंटिकल दैट मीन्स ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। अगर कोई भी दो रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। कहने का मतलब है सेम। यहां पे देखिए अगर कोई मैं डिटरमिनेंट ले रहा हूं 1 2 3, और यहां पे भी एक और ले रहा हूं 1 2 3 2 1 0, तो यहां पे देख रहे हैं फर्स्ट रो और सेकेंड रो दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। यही बोल रहा हूं, आइडेंटिकल मीन्स क्या होता है, ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। फर्स्ट वाला फर्स्ट के सेम है, सेकंड वाला सेकंड के सेम है, थर्ड वाला थर्ड के सेम है। तो कोई भी दो रो या कोई भी कॉलम, दो कॉलम आपके अगर आइडेंटिकल हो, दैट मीन्स हर एक एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो, तो ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 0 आएगी। ये लर्न कर लीजिए कि अगर कोई दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0। देखिए चेक करते हैं, तो ये क्या होगा 1 into, मैंने बोला था कि अगर रो के करस्पॉन्डिंग इसको हम क्या एक्सपेंड कर सकते हैं, या कॉलम के करस्पॉन्डिंग, तो रो के करस्पॉन्डिंग कर रहा हूं, तो ये फर्स्ट की साइन क्या होगी, पॉजिटिव, सेकंड की साइन निगेटिव, थर्ड की साइन क्या होगी, पॉजिटिव। तो 1 किसको डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक, तो क्या आएगा 2 0 2 3 1 0, क्लियर है। माइनस सेकंड वाला 2 होगा। अब किसको डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, क्या आएगा 1 3 2 0 1 3 2 0। नेक्स्ट क्या होगा, 3 आएगा 3, दैट मीन्स अब किसको डिलीट करेंगे हम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो क्या आएगा 1 2 2 1 1 2 2 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 0 0 माइनस 3 1 3 माइनस 2 3 1 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू 2 6, ठीक है, प्लस 3 1 1 1 माइनस 4। ठीक, चलिए नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा 0 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3। ठीक, और यहां पे क्या आएगा, तो 0 माइनस 6 इंटू माइनस 2 माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 12 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे 1
-3, तो ये आएगा -3 इंटू 3 क्या आएगा -9। तो यहाँ पे देखिए -3 और यहाँ पे -9 -12, तो ये है 12 -12 दैट इज क्या आ गया 0। तो यही बोला जा रहा है इस प्रॉपर्टी में कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाते हैं, आइडेंटिकल मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। प्रॉपर्टी है इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर अ कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी अगर कांस्टेंट से हम क्या कर रहे हैं, किसी रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई भी कांस्टेंट से, देन उसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होगी वो k टाइम्स क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 2 3 4 5, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारे 2 5 10 -4 3 12, तो कितनी आएगी -2, ठीक है। और ये बोल रहा है किसी नंबर से, किसी कांस्टेंट से किसी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मान लीजिए मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया इस रो में, तो 3 का मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया 6 और ये हो जाएगा 9, ठीक है। किसका मल्टीप्लाई किया मैंने, 3 का, कांस्टेंट कौन सा है हमारा 3 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालिए 5 6 30 -4 9 36, तो कितना आएगा -6। और ये देखिए जो पहले जो आपकी थी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी थी -2 और ये कितनी आई है -6। यहाँ पे देखिए ये कितने टाइम्स है आपका, जितना आपने इस रो में क्या किया, मल्टीप्लाई किया। जो पहले वाला आपका मैट्रिक्स था वो उसका जो पहले वाला डिटरमिनेंट था उसका कितना आया था डिटरमिनेंट की वैल्यू -2। अगर हमने फर्स्ट रो में किसी कांस्टेंट 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो अब जो आया है वो पहले का क्या होगा, 3 टाइम्स होगा। तो यही बोल रहा है ये आपका प्रॉपर्टी कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, ईच एलिमेंट, ये देखिए इस हर एक रो के हर एक एलिमेंट में मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k देन इट्स वैल्यू, किसकी वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू k टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट करते हैं इसी में नोट्स। चलिए नोट्स देख लेते हैं। नोट्स क्या है, नोट फर्स्ट है ये, बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी रो और एनी वन कॉलम ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट। इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि इस प्रॉपर्टी से या हम क्या कर सकते हैं, किसी रो से या किसी कॉलम से एक कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे ये देखिए एक डिटरमिनेंट मैं लिख रहा हूं 2 3 4, ठीक है, सही है। और यहां पे लिखा हुआ है 6 9 12 1 2 3। तो यहां पे देख रहे हैं कि इस पूरे डिटरमिनेंट में हमारे पास एक ऐसा रो है, यहां पे देखिए ये रो है, ठीक। तो इस रो में एक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है सभी में, मतलब कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा होगा हर एक एलिमेंट में। कौन सा कॉमन फैक्टर, 3 से यहां पे भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से यहां पे भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से यहां पे भी। तो हम क्या करें, 3 यहां से क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये इक्वल होगा 3 ऑफ 2 3 4, और यहां पे 3 से कॉमन निकाले हैं तो क्या होगा 2 3, और यहां पे क्या होगा 4, और यहां पे क्या होगा 1 2 3। समझ में आ रहा है। अगर किसी रो या किसी कॉलम में कोई सेम नंबर क्या है आपका, कॉमन है, या हम किसी सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं, हम डिटरमिनेंट के बाहर क्या कर सकते हैं, उसको कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर है। जैसे यहां पे देखिए 3 से मल्टीप्लाइड है हर एक नंबर में, तो इसलिए मैंने क्या किया, 3 को बाहर निकाल लिया है, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए अब ये प्रॉपर्टी नंबर आपका थर्ड जो ये बताता है कि अगर दो आपके रो या कॉलम सेम होते हैं तो यहां पे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 × 0 दैट इज 0, ठीक है। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर कॉलम of a determinant are expressed as a sum of 2
are more terms, then the determinant can be expressed as sum of two determinants. कहने का मतलब है कि कोई डिटरमिनेंट में जो आपके सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं किसके, रो या कॉलम के, ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर उसको सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, देन तो हम क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट को भी दो आप डिटरमिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये लिखा हुआ है 2 3 4 5, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम 2 को लिख सकते हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से, 2 को लिख सकते हैं 1 + 1 और 3 को लिख सकते हैं 1 + 2, क्लियर है ये, और इसको भी लिख सकते हैं 4 5, ठीक। तो यही बोल रहा है कि ये इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो, केवल और केवल कोई रो ले ले, हम सेलेक्ट कर ले या कोई कॉलम सेलेक्ट कर ले इस तरह से कि इसके पहले वाले जो भी आपके डिटरमिनेंट के टर्म्स है उनको दो टर्म्स के सम के रूप में अगर हम लिख रहे हैं तो इससे हम क्या बना सकते हैं, ये जो डिटरमिनेंट है इसको हम क्या कर सकते हैं, दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, तो इसको लिख सकते हैं 2 3 4 5 और इसको क्या लिख सकते हैं, हम क्या करेंगे 1 के साथ इस 4 को लेंगे और फिर फर्स्ट टर्म के साथ इस 5 को लेंगे, तो एक डिटरमिनेंट बनेगा 1 1 4 5, फिर कौन सा साइन है, प्लस, फिर क्या होगा, अब क्या करेंगे 1 और 4 को एक साथ लेंगे और यहां पे 2 और 5 को एक साथ लेंगे, तो क्या आएगा 1 2 4 5। समझ में आ रहा है आपको क्या करना है, यहां पर जो भी डिटरमिनेंट लिखा है, अगर यहां पर कोई भी डिटरमिनेंट का कोई रो या कोई कॉलम हमारे दो टर्म्स के सम के रूप में अगर लिखा हुआ है तो हम उसको अलग अलग करके दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए दोनों के वैल्यू क्या सेम आ रही है, देखते हैं यहां पर 5 2 10 -12 कितना आएगा -2, ठीक, और इधर क्या आएगा 5 1 5 -4, ठीक, प्लस इधर क्या आएगा 5 1 5 -8, ठीक, इधर क्या आएगा हमारा 1 प्लस यहां पे क्या आएगा -3, ठीक, तो क्या आएगा -2 और इधर भी क्या आएगा -2। तो यही बोला जा रहा है कि अगर कोई डिटरमिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम को अगर दो नंबर के सम के रूप में हम लिख रहे हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट को भी हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट या दो डिटरमिनेंट के सम के रूप में हम लिख सकते हैं। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। लास्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, इफ to each elements of a row or column of a determinant, the equimultipliers of corresponding elements of other row are added, then the value of the determinant remains same। कहने का मतलब है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, जैसे ये है 2 3 4 1 2 3 और यहां पे है हमारे पास 4 5 6, तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी के थ्रू किसी रो में कोई कांस्टेंट का क्या करें, हम मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में हम क्या कर सकते हैं, उसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे ये कौन सा रो है हमारा R1 है, ये कौन सा है R2 है, ये क्या है R3 है, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहां पे R1 में देखिए आपने जैसे मैट्रिक्स में पढ़ा था, R1 में कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं हम, R1 माइनस क्या कर सकते हैं, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें क्या करते हैं हम माइनस भी कर सकते हैं, तो 2 इंटू R2, तो क्या देगा यहां पर, तो ये क्या होगा, R1 में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक, तो R1 में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है कि 2R2, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 2 और इसमें माइनस करेंगे क्या आएगा 0, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा 4 3 -4 दैट इज -1। अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए किससे 2 से, तो क्या आएगा 6, तो यह आएगा 4 - 6 दैट इज -2, तो क्या बचेगा हमारा 1 2 3 4 5 6 ये आएगा। तो यही बोल रहा है कि हम किसी भी रो में किसी भी कांस्टेंट का हम मल्टीप्लाई करके दूसरे मैट्रिक्स में सम या ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारे जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। तो कुछ हम सेकंड ऑर्डर का देख लेते हैं क्या सेम आता है, क्योंकि इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम सेकंड ऑर्डर का देख ले रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है, तो इसकी कितनी वैल्यू आएगी 4 - 6 दैट इज -2,
ठीक है, कैसे करते हैं, 4 1 जा 4 और माइनस 3 2 जा 6। ठीक, अब क्या कर रहे हैं हम, यहां पर हम एक ऑपरेशन लगा रहे हैं। कौन सी ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R2 जो होगा, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, 3R1। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 3R1। R1 तो हमारा 1 2 रहेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो को माइनस कर रहे हैं, किससे, सेकेंड रो से। लेकिन पहले किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 का मल्टीप्लाई। तो यहां पे कीजिए, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, सॉरी इसमें फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 का, तो क्या आएगा, फर्स्ट रो में ये 6 हो जाएगा, तो 4 माइनस 6 क्या आएगा, -2। अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 1 जा 2 -2 और इधर 0 आ जाएगा, तो क्या आ देगा ये -2। देखिए डिटरमिनेंट में कोई आपका इफेक्ट आया, नहीं आया। तो यही बोला जा रहा है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर हम किसी नंबर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके दूसरे रो या कॉलम में ऐड कर दे रहे हैं तो आपके डिटरमिनेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है ये एनसीईआरटी का, इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट एंड डिटरमिनेंट, ये क्या है, डिटरमिनेंट रिप्रेजेंट करता है। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, वाई वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब, जेड जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0, देन शो दैट 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। ये मुझको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे देखिए प्रॉपर्टी 5 लग रही है। कौन सी प्रॉपर्टी 5, क्या होती है प्रॉपर्टी 5, इसमें ये होता है किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अगर 2 नंबर या 2 टर्म के सम के रूप में लिख रहे हैं तो गिवन डिटरमिनेंट को भी हम 2 डिटरमिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो यहां पे देखिए हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट टर्म को एक डिटरमिनेंट में लिखेंगे, दैट मीन्स x हो गया, x स्क्वायर हो गया 1, ठीक, y y स्क्वायर 1, z z स्क्वायर 1, ठीक है, एक ये हो जाएगा। सेकंड क्या होगा हमारा, ये आपका तो रहेगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम रहेगा, लेकिन ये सेकंड वाला टर्म अब आएगा, x x स्क्वायर, y y स्क्वायर, z z स्क्वायर और यहाँ पे सेकंड वाला टर्म x क्यूब y क्यूब और z क्यूब। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसको सेम रहने देते हैं, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1, ठीक है, प्लस यहां पे देख रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 है। 4 प्रॉपर्टी ये बोलती है, यहां पे लिख लीजिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 5th है। ठीक है, आपने प्रॉपर्टी 4 आपने पढ़ा है कि किसी भी कॉलम क्या किसी भी रो से अगर कोई सेम नंबर से मल्टीप्लाई है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कॉमन कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए सभी में क्या है, x कॉमन है, तो x को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं इस रो से। इस रो से हम किसको बाहर निकाल सकते हैं, y को, और इस रो से क्या कॉमन है आपका, z। तो क्या होगा हमारा x y z कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा यहां पर 1 x x स्क्वायर, यहां पे क्या होगा 1 y, यहां पे क्या बचेगा y स्क्वायर, यहां पे आएगा 1 z एंड z स्क्वायर। यहां पे देख रहे हैं दोनों आपके डिटरमिनेंट क्या है, सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। यहां पे देखिए सिर्फ आपके ऑर्डर का अंतर है। तो ऑर्डर हमने किस में पढ़ा था, सेकंड प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिटरमिनेंट के हम रो को क्या कर सकते हैं, किसी 2 रो को इंटरचेंज कर देते हैं। लेकिन जब रो को इंटरचेंज करते हैं रो से ही, तो उसके साइन क्या होते हैं, हमारे चेंज हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए देखिए ये जो कॉमन निकाले कौन से प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी 4 से। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इंटरचेंज करते हैं। देखिए फर्स्ट जो है आपका 1 1 1 है, तो ये फर्स्ट कॉलम को हमने इंटरचेंज कर दिया किससे, थर्ड कॉलम से। तो क्या आएगा, माइनस हो जाएगा, क्या आएगा 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और यहां पे होगा x y z, ठीक है, x y z, यह आ गया 1 1 1 x y z एंड x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। क्या अभी भी सेम हुआ, नहीं, कौन सा हमने ऑपरेशन किया था कि C1 को इंटरचेंज कर दिया किससे, C3 से, C1 को इंटरचेंज किया C3 से। क्या अभी भी दोनों सेम हुए, नहीं, अभी भी हमको क्या करना है, इसको सेकेंड कॉलम को
थर्ड कॉलम से क्या करना है, चेंज कर देंगे तो ये सेम हो जाएगा, तो चेंज कर देते हैं। लेकिन इस बार चेंज करेंगे फिर से साइन चेंज होगी, तो ये माइनस और इधर वाला जो माइनस आएगा इंटरचेंज करने पर, तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस। तो कहने का मतलब ये आएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो अब क्या किया है मैंने, यहां पर C2 को इंटरचेंज किया है किससे, C3 से, तो इसीलिए हमारे पास जो माइनस था वो क्या हो गया, प्लस में चेंज हो गया। ठीक है, दो बार टाइम आपका 2 टाइम्स माइनस आ गया, तो ये क्या हो गया, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो यहां पे देखिए ये दोनों सेम है, तो ये क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो क्या आएगा हमारा डिटरमिनेंट आएगा हमारे पास 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स वाई जेड। क्लियर है ये। चलिए अब क्या कर देते हैं, हमारे 6th प्रॉपर्टी ये बोलता है कि हम क्या करते हैं, किसी भी रो को दूसरे रो से क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड रो से फर्स्ट रो को क्या करेंगे, माइनस कर दे, और थर्ड रो में से भी क्या किसको माइनस कर दे, फर्स्ट रो से। ठीक है, तो क्या होगा R2 दैट इज R2 में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, R2 माइनस R1, और R3 में भी कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, R3 माइनस R1। तो क्या देगा, तो फर्स्ट रो में तो कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो वो तो सेम रहेगा, क्या होगा 1 एक्स एक्स स्क्वायर, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होता है, तो ये 1 माइनस 0 क्या आएगा, 0। इसमें से इसको माइनस होगा तो y माइनस क्या हो जाएगा हमारा x, इसमें से इसमें माइनस होगा तो क्या देगा, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे क्या होगा 1 माइनस 1 0 z माइनस एक्स, और यहां पे z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और यहां पे होगा 1 प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, ये आएगा हमारे पास। अब क्या कर सकते हैं, अब हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, या देखिए इसको और कॉमन निकाल सकते हैं। यहां पे देखिए ये क्या है हमारे पास, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या बनेगा हमारा, a स्क्वायर माइनस a माइनस बी और इन द सेकेंड ब्रैकेट a प्लस बी। तो इसको चेंज कर दीजिए, क्या आएगा 1 0 0 एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा y माइनस एक्स और y प्लस एक्स। नेक्स्ट क्या होगा हमारा z माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, और ये होगा 1 प्लस एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे देख रहे हैं अब फिर से कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, यहाँ पे y माइनस एक्स है, यहाँ पे भी y माइनस एक्स है, और 0 से हम y माइनस एक्स क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कॉमन मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, y माइनस एक्स से डिवाइड कर सकते हैं, इसमें भी y माइनस एक्स से डिवाइड कर सकते हैं, इसमें भी y माइनस एक्स से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड रो में क्या कॉमन है हमारा, z माइनस एक्स, तो यहां पे भी z माइनस एक्स, यहां पे भी z माइनस एक्स, यहां पे भी z माइनस एक्स को क्या कर सकते हैं, कॉमन। तो यहां पे आएगा y माइनस जेड, और दूसरा क्या आएगा, z माइनस एक्स को कॉमन करेंगे, क्या बचेगा हमारा 1 एक्स एक्स स्क्वायर, यहां पे आएगा 0, यहां पे आएगा 1, यहां पर क्या आएगा y प्लस एक्स। ठीक है, यहां पे आएगा 0, यहां पे आएगा z माइनस एक्स कॉमन कर दिया 1 बचा, z माइनस एक्स कॉमन कर दिया क्या बचा, z प्लस एक्स, और यहां पे आएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड। क्लियर है ये। और ये हम कह सकते हैं कि यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अब इसको और अधिक सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको बस क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है। चलिए एक्सपेंड करते हैं, चलिए एक्सपेंड करते हैं इसको। तो ये हो गया y माइनस जेड z माइनस एक्स, और यहाँ पे देखिए 1 के करस्पॉन्डिंग मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, तो ये 1 होगा। फिर क्या होगा, इस रो और इस कॉलम को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, क्या बचेगा 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि सेकंड ऑर्डर का बचेगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्या देगा z माइनस जेड प्लस एक्स माइनस इसका इसमें होगा तो y माइनस एक्स होगा। ठीक है, और यहां पे देखिए आपको बताया गया होगा कि डिटरमिनेंट में, कि जब इसको डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो वो आप रो या वो कॉलम आप चूज करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होते हैं, जीरोस। क्यों आते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। देखिए ये 1 लिया मैंने, अब जब सेकेंड एलिमेंट कर रहा हूं तो वो क्या देगा हमारा +0। ठीक है, तो ये 0 करने पर यहां पे कुछ भी आएगा वो 0 ही देगा, मल्टीप्लाई होगा। फिर यहां पे 0 करेंगे तो ये भी क्या होगा 0, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा y माइनस जेड
जेड माइनस एक्स, और यहां पे देखिए एक्स से एक्स कैंसिल होगा, क्या देगा हमारा जेड माइनस वाई, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस एक्स वाई जेड। और सिंस हमको दिया गया है डिटर्मिनेंट जो था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो भी था हमारा इज इक्वल टू 0 था, इज इक्वल टू 0 मतलब इसकी वैल्यू क्या देगी 0, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई, और 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यू यही आई है, और ये किसके इक्वल होगा 0 के, और एंड x इज नॉट इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू जेड। क्यों? क्योंकि तीनों वैल्यू क्या थी डिफरेंट, तो अगर x इक्वल इज नॉट इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू जेड, देन y माइनस जेड इज नॉट इक्वल टू 0, z माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, z माइनस वाई इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आएगा, ये तीनों नॉन जीरो है, तो यही तो बचा जिस जो क्या होगा इक्वल टू 0 होगा, तो ये होगा 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, और यही क्या करना था आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी की जो आपकी वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 1-2 बार जरूर देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू।